वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का बाजार हमारा रहने कैसा रहने वाला है उसकी स्टडी करते हैं, उसको फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी निफ्टी से। निफ्टी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले क्या था, एक रेंज में चल रहा था। एक रेंज में चलने के बाद बड़ा शार्प फॉल होने के बाद अब मार्केट क्या साइडवेज है, देख रहे हैं आप। एक इनसाइड कैंडल बनाया जा रहा है आज भी, अगले दिन भी, और ये 3 दिन से मार्केट आपका इनसाइड कैंडल के अंदर ही क्लोज होता चला जा रहा है यार। साइड में बड़ी मूवमेंट तो है, लेकिन क्या है कि अगर डेली चार्ट पर देखें तो इनसाइड कैंडल अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है, यानी कि मार्केट 22,000 के ऊपर तो है, लेकिन क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है, हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, हमारा ये वाला। ये लेवल कौन सा है हमारा, अगर हम इसको इस लेवल को वैसे चेक करना चाहें कि ये लेवल कौन सा है हमारा, तो हम कैसे चेक करेंगे, एक बार देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो जैसे कि ये लेवल है हमारा, आपका निकल के आ रहा है 900 के आसपास, 920 908। अगर मार्केट इस लेवल को वापस तोड़ता है किसी भी दिन, यहाँ पर क्लोज करता है इसके नीचे, 900 के नीचे क्लोज करता है, तो आप समझ लीजिए एक बड़ा फॉल आएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर यानी कि 22,000, देखिए 22,200 हमारा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि 22,201 पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट, अब पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 22,200 के ऊपर निकल के मार्केट जब टिकेगी तो आपके फिर वापस 22,500 की तरफ मूव करेगी। लेकिन मार्केट अगर 22,900 के नीचे सस्टेन शुरू करना होता है तो ये मान लीजिए जितना ये रेंज है उतना ही प्लॉट करेंगे नीचे की तरफ, यानी कि 21,500 तक फिर बाजार आपका जाएगा। पहला आपका देखो, एक पहला आपका रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है जिसके पास आप चल ही रहे हैं, एक आपका सॉरी सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट आपका ये है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हमारा इस लेवल को टच करने के लिए आएगा। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं 15 मिनट्स पे कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा अजीब बात ये हो रही है कि मार्केट में तेजी से मूवमेंट करता है, एकदम आता है सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, फिर एकदम स्पाइक हो रहा है। तो क्या है, प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन क्या है वो प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये क्या था हमारा, ये कल का देखो सपोर्ट था। ठीक है, ये कल का क्या था हमारा, सपोर्ट था, कल का हमारा क्लोजिंग लो था ये हमारा। ठीक है, अगर हम इसको सीपीआर पे देखें तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है हमारा, कल का लो था। ठीक है, कल का लो था और कल का हाई हमारा ये था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारा यहाँ पर मूवमेंट करता है। ठीक है, ये एक रेंज बनाता है, रेंज का नीचे ब्रेक होता है, तो लग रहा था कि मार्केट, मैंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो मार्केट लग रहा था कि नीचे की तरफ जाएगी और इसको तोड़ेगी। देखो इसने तोड़ा भी, लेकिन क्या है ऊपर चला गया, उसके बाद सीधे ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा था, लेकिन बुक करते करते ठीक है बहुत थोड़ा ही प्रॉफिट बुक कर पाया और एकदम मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, एक स्पाइक तो दे रही है आपके लेवल पर, ठीक है, लेकिन क्या है एकदम एकदम बाइंग आ जा रही है, फिर सेलिंग कर रहा है, एकदम बाइंग आ रही है। तो ये मार्केट बहुत अजीब सी चल रही है आजकल। प्रॉफिट दिखता तो है, लेकिन बुक करते करते प्रॉफिट बहुत ना के बराबर रह जाता है। या जिन लोगों ने मतलब यहाँ पर ट्रेड लिया होगा या सोच रहे हो कि यहाँ पर ट्रेड लेंगे, नॉर्मली मैं ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेता हूँ कल का लो, तो अब तो शुक्र है कि मैंने आज यहाँ पे जल्दी ट्रेड ले लिया है। तो क्या है कि वो प्रॉफिट दिखता ही नहीं और इतना बड़ा लॉस बहुत जल्दी से हो जा रहा है, एकदम स्पाइक के साथ हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये चल रहा है मार्केट का। अब कल हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है, आपका कल का हाई था, आज भी मार्केट ने इसका हाई लगाया और यही क्लोज है। अब एक छोटी सी रेंज आपको दिख रही है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल पे ओपन होगा। ठीक है, 22,120 और यहाँ पे 5-10-15 मिनट रेंज बनाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। अगर मार्केट को देखो नीचे ही जाना है तो मार्केट इस हेड पे ना खुलकर मार्केट 22,000 के नीचे, यानी मार्केट को 22,000 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ रुकना पड़ेगा।
और नीचे की तरफ, तो ये हमारा चांसेस है कि हमारे को इनसाइड कैंडल की तरफ भी बना सकते हैं। कल के लिए भी हमारा क्या कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल हमारा बना सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं 1 2 3 दिन, और अब एक बड़ा मूवमेंट आना है। अगर 120 के ऊपर चलना शुरू होता है तो मार्केट ये फिर हमारा ऊपर की तरफ जाने की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, अगर मार्केट 900 के नीचे आपको दिखता है तो शॉर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और मार्केट नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन की तरफ जा सकती है। अब हम देख लेते हैं अपने किसको, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में जैसे आप देख पा रहे हो कि मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे आ तो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अनडिसाइडेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, एक साथ मूवमेंट आया तो लगातार साथ मूवमेंट आएगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ गया, वहीं क्लोज हो गया। फिर एक डाउन मूवमेंट आया, यहाँ पे क्या किया, बायर और सेलर दोनों के कपड़े फाड़े और यहीं पे क्लोज हो गए। यहाँ पे भी क्या हुआ, अनसाइड कैंडल बनी और फिर वही क्लोज हो गया। आज फिर पॉजिटिव कैंडल बनाए हुए। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट क्या है, एक अजीब तरीके से चल रही है। ठीक है, इस तरह से मार्केट मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि मार्केट क्या है, एक शार्प एकदम मार्केट आती है, फिर एकदम प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले मार्केट रिवर्स हो जा रही है। अगर डेली चार्ट पे देखो ये एक इस लाइन के ऊपर ही जाके क्लोज हो गया है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुलता है, यानी कि अपने क्लोज से 500 से और ये 730 साल, यानी कि अगली कैंडल का जो आप ये मान लीजिए 800 के आसपास का है। अगर मार्केट 800 के ऊपर रुकती है तो फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, अगर हम इसको 50 मिनट पे भी देखें तो आप देखो इसमें, ये देखो आप देखो लो ब्रेक तो हुआ, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स। देख रहे हो, ये कल का लो था हमारा 22,26,310 का, क्या हमारा कल का लो था। देखो एक रेंज बनी, मार्केट आया, ब्रेक तो किया, लेकिन फिर वापस करके एकदम बड़ी कैंडल के साथ वापस ऊपर चला गया। आप कितना पिक्चर परफेक्ट, एक रेंज है, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, एक रेंज बनी है। अब मैं तो यही चाहूंगा कि मार्केट इस रेंज में खुले और 10 15 20 मिनट एक बार वेट करे, और उस रेंज के ऊपर जैसे ही निकलेगा, या ये कल का हाई, समझ रहे हो, 2 दिन का हो गया, एक दिन का ये, एक दिन का ये कल का हाई, ये 2 दिन का हाई, एक तरह से ये हो गया आपका। ठीक है ना, अगर 800 के ऊपर निकलता है रेंज बनाकर, बशर्ते ये कि ये लेवल नहीं टूटे, मार्केट इस रेंज में खुलनी चाहिए। ठीक है, मार्केट हमारी 700 के आसपास खुलनी चाहिए, 700 750 इस रेंज में बताए, और जैसे ही 800 को 820 830 को निकालेगा, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और हमारा टारगेट पहला 47,000 हो जाएगा, क्लियर कट। बल्कि मैं तो 980 तक जाऊंगा। ठीक है, 970 980 तक, और वेट करूंगा यहाँ पे क्या होगा। मेरे को ये मूवमेंट कैच करना है, सिंपल। अगर मार्केट यहाँ खुलता है और खुल के ये 500 को ब्रेक करता है, 550 500 को ब्रेक करता है, तो एक मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन अच्छी मूवमेंट हमें तभी मिलेगी, देखो अगर देखा जाए तो लो, कल का लो ये था और आज का लो ये हो गया। ठीक है, तो हम तो अगर हमें ट्रेड लेनी है तो मैं कल के लो को ब्रेक करने के बाद देखें, लेकिन यहाँ मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना ऊपर मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक लो ये भी बन चुका है 46,000 का। ठीक है, यहां से भी आकर बायर ऊपर ले जा चुके हैं। तो फिर भी अगर मार्केट देखिए इस लेवल के नीचे जाता है तो एक ट्रेड यहाँ तक बन सकता है। अगर मार्केट यहीं खुलती है, ठीक है, तो कल के लो को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ 46,000 जैसे कल तक आज गया था 46,050 तक का हम एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो यही ट्रेड मिलेंगे हमारे को। ठीक है, देखना यह है कि बाजार कहाँ खुलता है, खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, किधर की तरफ मूवमेंट करता है, उसी तरह से आप इसमें चलेंगे। कल हमारी क्या है, हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, जैसे कि मैं आप देखो देख पा रहा हूं, है ना। आप देखिए इसको, कल का हाई, ठीक है, और आज का लो। ठीक है, कल का लो तो यही रहे, आज का लो। अब बाजार देखो खुलता है, सिंपल सी बात है। मेरे को तो इतना पता है कि इस रेंज के अंदर मार्केट खुलती है। ठीक है, ये रेंज, और इस रेंज को क्रॉस करके तो मैं यहाँ पे बाइंग, मेरे को तो पिक्चर परफेक्ट यही लग रहा है, 2 दिन का है। अगर मार्केट देखिए नीचे खुलती है, यहाँ पे सेशन करती है, नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे की तरफ लेंगे। ठीक है, यानी कि 20,500 के नीचे अगर बाजार 20,600 550 इस रेंज में खुलता है, 600 से और 500 के रेंज में खुलता है, 500 को ब्रेक करता है, तो हम पुट साइड चलेंगे। अगर बाजार आपका 650 और 700 के बीच में खुलता है और 700 को ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ लेंगे। बीच में सिर्फ देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह की कोई रेंज बनती है कल भी, जैसे ये रेंज बनी हुई है। ठीक है, 600
और ऊपर 700, इस तरह की कोई रेंज बनती है, लंबी और रेंज बनती है, तो जिधर ब्रेक करेगा हम उधर की तरफ एंट्री ले लेंगे। मूवमेंट आना चाहिए, कल मूवमेंट आ सकता है, कल मूवमेंट का डे हो सकता है, कल नहीं आया तो परसों तो डेफिनेटली आएगा। तो हम मूवमेंट को देखेंगे, मूवमेंट को ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।